हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह छठे सत्र छठे अध्याय छठे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा महिती कृपा आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो की दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम सब के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त है। मानो कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो। भगवान बताते हैं आप मुझसे अलग रहकर क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो, आ घर लौटा जा। मानो कि अर्जुन के माध्यम से भगवान जो है एक प्रेम का पत्र हम सबको दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जा, मेरा बात मानो, मैं आपको इतना खुशियां दूंगा, इतना खुशियां दूंगा तो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और जो है जिसका कोई जो सीमा नहीं होगा, जिसमें कोई रुकावट नहीं होगा, उस प्रकार का मैं खुशियां दूंगा। बात मान जरा मेरे। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता के इस माध्यम से एक प्रेम का संदेश, आदेश, उपदेश दे रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान से योजना से अलग है। अर्जुन ने बनाया योजना कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा। भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। तो जो है अर्जुन हो गया परेशान। तो भगवान की योजना से, अपना योजना अलग करने से जो है लाइफ एकदम हॉरिबल, टेरिबल हो जाता है। और लाइफ जो है बहुत ही
दुखदाई हो जाता है, कष्टदाई हो जाता है, भयावह हो जाता है। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर में भी देखते हैं, है ना, भयावह दरवाजा खुल जा, हाँ, तो क्या क्या अलग अलग तरह के, वो कौन थी, प्यासी भूतनी। तो इस प्रकार के भयावह फिल्म वगैरह देखते हैं। पर केवल भगवान की योजना से अपने योजना को अलग कर दो, जीवन एकदम भयावह हो जाएगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहता है रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आप पांडव नहीं, आप क्या, असली पहचान क्या है, आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन हैं, भगवान कहते हैं रुको जरा, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम एश क्रोध एश, ये हमारा असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये नारायणी सेना जो है मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो पांडव सेना नारायणी सेना हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने अपने जो है गुरु और भगवान है। ये चौथे और पांचवें अध्याय में दिखते हैं। भगवत गीता का यह छठा अध्याय जो है, इस का शीर्षक है ध्यान योग। और भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से अगर हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और गुरु हमारे अपने हैं, भगवान हमारे अपने हैं, और हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर हैं, तो हम भगवान की योजना जान लेते हैं और भगवान की योजना को अपना जीवन कैसे बनाए, एक तक होकर उसी पे हमारे मन तन तन मन धन लगाएं, ये जो है ध्यान लगाना इस अध्याय का शीर्षक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा सा भूमिका के ओर प्रस्थान करते हैं। 105 राजकुमार जब द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर में शिक्षा ले रहे थे, 5 पांडव 100 कौरव, तो फाइनल टेस्ट हो रहा था, एग्जामिनेशन। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि पेड़ को देखो, पेड़ में एक तोता है, तोते के आंख में आपको जो है निशाना लगा के मारना है। तो दुर्योधन आया, बोला कि मैं मारूंगा। तो धनुष में तीर लगाया, बोला क्या दिखता है, बोलता आकाश दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, और हाँ हाँ तोता भी दिख रहा है, बोला साइड। युधिष्ठिर को भी बोला। तो इस प्रकार से सब लोग बोल रहे थे कि आकाश दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर अर्जुन को जब बुलाया तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो सब बच्चे हंसे। पर द्रोणाचार्य क्या दिख रहा है, बोला कि मुझे केवल और केवल उस तोते का आंख दिखा जा रहा है। और द्रोणाचार्य का मारो सटीक जाकर तोते के आंख, इस प्रकार का ध्यान जो है भगवान चाहते हैं। तो आइए, ये इस प्रकार का ध्यान क्या जंगल में जाने से मिलेगा या भक्ति के मार्ग से मिलेगा? भगवान बताएंगे कि भक्ति के मार्ग से ये बड़ी आसानी से प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छा ध्यान होगा। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में अर्जुन और जानकारी लेते हैं। मुझे जंगल जाना, जंगल जाने से भी उसी प्रकार का शांति मिलेगा जिस प्रकार से सेवा करने से। और ये सेवा थोड़ा खतरनाक है, इसमें भीष्म द्रोण को तीर लगाना पड़ेगा, तो ये सेवा टालकर मैं जंगल जाता हूँ। तो अष्टांग योग के बारे में बताइए कृष्णा। तो अष्टांग योग के अलग अलग स्तर का वर्णन आएगा दूसरे भाग में। भगवान कहते हैं मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वो भाग 3 में आएगा। और अब जो है अर्जुन कहता है ये मुझसे संभव नहीं है। तो भक्ति योग में भी अगर कोई किसी का पतन हो जाता है तो उनका क्या हाल होगा, अर्जुन का प्रश्न का उत्तर। और भक्ति योग किस प्रकार से श्रेष्ठ है उसे स्थापित करेंगे भगवान। इसके बाद निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। बड़ा रोचक है, अद्भुत है, विलक्षण है। आइए और विलंब न करते हुए इस छठे अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं तो सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, वह हमारा जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बना देगा। अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्तव्यं सा संन्यासी च
च नारीणां च क्रिया। अर्जुन, जो कर्म करते हैं, कर्म तो त्यागना नहीं, जो कर्म करते हैं पर कर्म का फल पे आश्रित नहीं रहते हैं, कर्म के फल भगवान को अर्पण कर देते हैं और उस प्रकार से भाव से वो कर्म में लगा रहता है, ऐसे योगी या ऐसे सन्यासी वास्तव में जो है परम शांति को प्राप्त करेंगे। ना कि अग्नि नहीं जलाने से या कोई कार्य नहीं कराने से। लोग सोचते हैं कि अगर सन्यासी हो गए, योगी हो गए तो वो कुकिंग नहीं करेंगे और वो कोई कार्य नहीं करेंगे, एक जगह पे ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे। प्रभुपाद जी ने इतने सारे यज्ञ किए हैं और प्रभुपाद जी रोज जो है वो कुकिंग करते थे। और मानो या ना मानो, एक समय ऐसा था कि वो 200 चपाती 20 लोगों के लिए बनाते थे, फटाफट फटाफट फटाफट। 12 बजे 11:30 बजे शुरू करते थे, 11 बजे शुरू करते थे, 12 बजे पूरा होता था, भोग लग जाता था और 12:30 बजे आरती। और 200 लोगों के लिए चपाती, 20 लोगों के लिए चपाती, राइस, सब्जी और दाल बहुत स्वादिष्ट बनाते थे। आग। और प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, ग्रंथ लिखे, क्रिया भी किए, पर अनाश्रित कर्म फल, पर वो कर्म के फल के प्रति आश्रित न था। इसको सन्यासी और इसको असली जो है योगी कहते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव नाहि शस्त्र संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो संन्यास का अर्थ होता है मन जब पवित्र हो जाता है, संसार के कार्य से अपने आप विरक्त हो जाते हैं। और योग का अर्थ होता है कि मन को पवित्र करने के लिए सेवा में लगे, और मन जब पवित्र हो जाता है औरों को प्रेरित करने के लिए सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार से सन्यासी के मन में कोई तृष्णा नहीं होता है, यानी कि इच्छा नहीं होता है। जब नाम जपोगे कृष्णा, मिटेगा मन का कृष्ण। और योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कर्म करते हैं और वो जानते हैं करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है सन्यासी और योग, सन्यासी जो है वो मन को पवित्र करके भगवान में लगाते हैं, योगी भी अपनी चेतना को पवित्र करके भगवान में लगाता है। अगर यही बात है तो मैं क्यों सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग लूं और द्रोणाचार्य और दुर्योधन के ऊपर तीर चलाऊं? मैं तो जंगल में जाता हूँ, मन को शांत कर लेता हूँ। तो मुझे अष्टांग योग के बारे में बताइए, अष्टांग योग के अलग अलग जो है स्तर को बताइए। अर्जुन, अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं। भगवान को पता लग गया कि अर्जुन जो है एक भगवान की इस योजना से हटके ध्यान योग के तरफ जाना चाहता है। और मालूम है कि ध्यान योग के माध्यम में वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की योजना से थोड़ा भी हम अलग योजना बनाएंगे, हमारा जीवन हॉरिबल होगा, टेरिबल होगा और मिजरेबल होगा, बहुत ही भयावह होगा, दुखदायी होगा, क्लेशदायक होगा। तो भगवान बताते ठीक है, बताता हूँ बताता हूँ। और बताते हैं कैसे ध्यान योग जो है आपके लिए, बड़ा प्रश्न करते जा रहे हो ना, ध्यान योग के बारे में बताता हूँ। ध्यान योग आप, अर्जुन खुद स्वीकार करेगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और भगवान बोलते हैं यही बात मैं पहले अध्याय से बता रहे थे, इतने मेहनत करा के लिया। चलो। आरुरुक्षो योगा योग तस्य एव सम। संन्यास, ये अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं, एक है जूनियर तो दूसरा है सीनियर। जो आरुरुक्षोर है, जो जूनियर है, उसका मन पवित्र नहीं होता है, तब वो जो है समाज में रह के सेवा करके करके अपने मन पवित्र हो जाता है। तब तक वो
जो है समाज में रहता है। जैसे ही उनका मन पवित्र हो जाता है, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाते हैं, वो योग आरूढ़ से हो जाता है, वो जंगल जाता है और यम नियम प्राणायाम इत्यादि आसन करके प्रतिहार जो है ध्यान धारणा करके समाधि तक जाने का प्रयास करता है। तो एक जूनियर है, एक सीनियर है। जूनियर जो है जब तक मन पवित्र नहीं होता है समाज में रहता है, सेवा करता है, और जैसे ही मन पवित्र होता है तो सीनियर हो जाता है। वो जंगल में जाके यदा ही नेन्द्रिय अर्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासे योगा जब उनका मन पवित्र हो जाता है, वो उनका मन इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है, तब वो जंगल में जाके और जो है तपस्या में लग जाता है। अर्जुन बोलते हैं वाह ये तो अच्छी बात है, द्रोणाचार्य को तीर नहीं मारना पड़ेगा। और बताओ ना, बताता हूँ आपका हाल बेहाल करके ही छोड़ देता हूँ। उद्धरेद आत्मना आत्माना नात्मा साध्यते आत्म एव मनु बंधु आत्मा पुरात्मा। अर्जुन हमें जो है ये मन ये मन जो है इसे पवित्र करने के लगाना चाहिए। और ये मन जो है हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और ये मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो कैसे कृष्ण? ये मन के द्वारा हम अपने आप को जो है पवित्र करके परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पर बताइए ना, वो कैसे दुश्मन है और वो कैसे मित्र है? बंधुरात्मा आत्मना तस्य येना आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना शत्रुत्व वो मन जो भगवान में नहीं लगता है वो हमारा शत्रु है, और वो मन जो भगवान में लग जाता है वो हमारा मित्र है। जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगता है तब तक मन के बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बार बार कहते मन के बातों को भक्तों को नहीं सुनना चाहिए। तो किसके बात सुने? साधु शास्त्र और गुरु के बात को हम सुने, ये कभी हमें धोखा नहीं देगा। तो मन जब अपवित्र रहता है, यानी कि काम क्रोध सब चलता रहता है, तो मन के बात को नहीं सुनना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। दूसरे शब्दों में हम सब अपने दुश्मन के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं। दुश्मन बाहर नहीं, जितात्मना प्रसन्नता परमा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा पमान। जो जो मन पवित्र कर लेता है वो जंगल में जाता है। ऐसा योगी जो उसका मन पवित्र हो जाता है वो जंगल में जाके भगवान का दर्शन करते, समाधि को प्राप्त करते हैं। उनका लक्षण आपने पूछा ना, बताता हूँ। वो जीत आत्मा, हाँ, वो मन को जीत लेता है, यानी कि मन को मित्र बना रहता है, वो प्रसन्न रहता है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। चितात्मा प्रसन्नतस्य परमात्मा समाहिता, वो भगवान का योजना, परमात्मा का योजना, शिरोदक्ष विष्णु का जो योजना है वही योजना उनका रहता है। वो भगवान का हृदय में दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है। चाहे गर्मी हो तो भी वो भगवान का ध्यान लगाएगा, चाहे गर्मी हो तो भी भगवान का, या ठंड हो या गर्मी हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, मनस्थिति उनका भगवान में लगा रहता है। चाहे मान मिले वाह वाह या अपमान मिले छी छी, तो भी वो जो है भगवान में उनका मन लगता है। वो हर पल हर क्षण जो है आगे बढ़ता रहता है, भगवान से और प्रेम बढ़ाता रहता है। जैसे एक लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे जाता है। इस प्रकार से हाथ ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए, लहर ऐसे 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 ऊपर जाता है, इसी प्रकार से पर आगे जाता है। हार हो तो भी आगे, जीत हो तो भी आगे, मान मिले तो भी आगे, अपमान मिले तो भी आगे। प्रेम, परिस्थिति अच्छा हो तो भी आगे, परिस्थिति बुरा हो तो भी आगे। मनस्थिति यह है कि
सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम ताहे विधि। तो इस प्रकार से वो कभी जो है रुकता नहीं है। जैसे समय कभी रुकता नहीं है, समय आगे बढ़ता रहता है, समय कभी पीछे नहीं जाता है, कभी रुकता नहीं। यो इसी प्रकार से वो जो ध्यान योगी, कभी योगी जो है कभी रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से वो हर परिस्थिति में भगवान से प्रेम करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुतस्थो विजितेन्द्र युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टस्म कंचन। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी है, और भगवान से प्रेम करने की कला वो जानता है, ज्ञान विज्ञान, और तृप्त रहता है। यानी कि बस भगवान ने मुझे दिया तो दिया, जरूरत से ज्यादा दिया। उनको ये नहीं रहता अरे उनका इतना बड़ा बंगला, इनका इतना बड़ा टेलीविजन, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, नहीं नहीं। तो वो तृप्त रहता है, भगवान ने दिया, प्राप्त ही पर्याप्त है। कुतस्थो विजितेंद्रिया, और वो वो देखता है, भगवान का दर्शन करता है, और भगवान के सौंदर्य, भगवान के कीर्तन, भगवान के शरीर से आने वाला जो सुगंध है और वायु है, उस सबको स्पर्श करके बहुत आनंद कर। उनको बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, चमक दमक उनको जो है उनके ध्यान को हटा ही नहीं सकता है। युक्त इस प्रकार से भगवान का दर्शन में आनंद लेता है। चाहे पत्थर मिले तो भी भगवान की सेवा मिले, सोना मिले तो भी जो है भगवान के। इस संसार के पत्थर मिले तो कचरे में डाल देते, सोना मिले तो खिजोरी में रख देते हैं। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं, जो भी है भगवान का, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। सुहृद मित्र आर्य उदासीना मध्यस्थ द्वेषया बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, और हम सब एक ही परिवार के हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। इस प्रकार से हम सब जो है भगवान के पुत्र हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो जानते हैं। कुछ कुछ जो है नटखट होते हैं, तो कुछ लोग प्यारे होते हैं, पर सबको जो है, जो नटखट है उनको सुधारना है, और जो अच्छे हैं उनसे प्रेरणा लेना है। और इस प्रकार से वो किसी को शत्रु नहीं मानते, किसी को मित्र नहीं मानते। वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, पांडव का पक्ष या कौरव का पक्ष, वो कृष्ण का पक्ष लेते हैं। जो पक्ष जो भगवान चाहते हैं वही वो चाहता है। वो साधु हो या पापी हो, वो सबको जो है हित चाहता है। वो सबको सम बुद्धि से देखता है। वो जानता है साधु का संग करना है और पापी के लिए प्रार्थना करना है, पर उसका संग नहीं करना है। ओह कृष्णा, इतना सुंदर बात कह रहे हो। ऐसे होते हैं साधु, ऐसे होते हैं अष्टांग योगी। मुझे भी जंगल में जाके क्या है अकेले में ध्यान लगाना है। बताता हूँ, बताता हूँ, और बताइए ना, सुनो। योगी युंजित सततम आत्मनारसी स्थितम एकाकीयत चेतात्मा निरासे परिग्रह। जब वो जान जाता है कि उनका मन वश में आ गया है, अब वो सीनियर ध्यान योगी हो गया। अब वो जाता है जंगल में। जंगल में एक ऐसा स्थान सुनता है जो कि बहुत ही पवित्र होता है, जो एकांत होता है। और उस एकांत स्थान में आके उसको लगता है बस ये स्थान बहुत पवित्र है, स्वच्छ है। अब यहाँ पे मैं अपना ध्यान लगाऊंगा। शौचादेशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उचित्रम नाति नीचम चैलाजिना कुशोत्तरम। वो देखता है ये स्थान जो है, ये देश जो है पवित्र है, और उसमें अपने आसन स्थापित कर लेता है। और वो जो है पहले उस स्थान में जो है मृग का छाल बिछाता है, उसके ऊपर जो है कुशा का घास डालते हैं, और उसके ऊपर जो है रेशम के कपड़े रखते हैं। ये कुशा का घास जो है वो पवित्र घास है, जो कि वराह भगवान के समय भगवान जब आए थे तो सूकर रूप में और डुक्कर रूप में वो छलांग लगाए, तो
उनके पास जो है पानी से शरीर भीग गया था, बाल भीग गया था, तो सुखाना था, तो सूकर जैसे ही जो है व्यवहार कर रहा था। उन सूकरों के समाज में टवल नहीं होता है, ड्रायर नहीं होता है, तो अपना ही तरीका इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे किया, और उससे बाल जो निकले वही जो है कुशा घास के रूप में जाना जाता है। और कुशा घास का आसन में बैठना बहुत पवित्र माना जाता है। तो उस पवित्र आसन में जो है वो मृग का छाल, यानी कि वो गोली से नहीं मारते हैं उसे, मरा हुआ जो मृग है उसका छाल लेकर उसे पवित्र करके नमक से उसे रखते हैं। मृग का छाल रखने से क्या होता है, जो सांप और बिच्छू जो होता है दूर दूर तक नहीं आते हैं। नहीं तो ध्यान लगाते हुए चींटी आ जाएगा, तो फिर ध्यान परमात्मा से हटकर चींटी में आ जाएगा, तो ये चीटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाल में रहते हैं और उसके ऊपर रेशम के कपड़े रख देते हैं और वो ध्यान में बैठ जाते हैं। और आगे बताऊं ना, बताता हूँ और आपका हाल बेहाल करके रख देता हूँ। तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यथा चितेन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युञ्जात् योगमात्मना विशुद्धये। इस प्रकार से वो अब जो है यम नियम प्राणायाम सब करके सुंदर आसन में बैठ जाता है और अपने मन को पवित्र करके शिरोदक्ष विष्णु पे पूरा ध्यान लगाता है। उनके सौम्य सड ऐश्वर्य से युक्त उनके शरीर को देखता है, उनके पीताम्बर वस्त्र को देखता है और बड़े आनंद का अनुभव करता है। समाम काया शिरो ग्रीवाम धार्यान चल स्थिर संप्रेक्षया नाशिकाम स्वम देशाचानवलोकय। इस प्रकार से वो अपने पीठ की हड्डी को सीधा कर लेता है और गर्दन के हड्डी और सिर की हड्डी एक लाइन में कर लेता है और आंखों को ना पूरा खोलता है ना पूरा बंद करता है, वो नाक के अग्र भाग में देखता रहता है। तो ये पीठ की हड्डी सीधा करने से जो है हमारा जो है अलर्टनेस जो है, हमारा जो है जागृता जो है, हम सावधान हो जाते हैं और ध्यान लगा रहता है। और आंख को ना तो पूरा खोलते हैं ना पूरा बंद करते हैं। पूरा खोलने से क्या होगा, बाहर के चीज दिखाई पड़ते हैं, ध्यान भटक जाएगा, तितली हाँ, तो चिड़िया उसमें जाएगा। पर आंख बंद करेगा तो हो सकता है भाव विभोर होकर मूर्छित होकर वदनम गदगद हृदय गिरा हो सके, तो फिर वो ना तो खोलते हैं पर थोड़ा सा नाक के अग्रभाग में रखते हैं। प्रसन्न आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त ध्यासित मत्परम्। इस प्रकार से उनका मन जो है पूरा शिरोदक्ष विष्णु में लग जाता है और शांत हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। उनका मन पवित्र होता है, ब्रह्म आचरण यानी कि भगवान में ही लग जाता है और उनके मन जो है स्त्रियों में इत्यादि नहीं लगता है। और इस प्रकार से भगवान में उनका चित्त लग जाता है और यही उनका जीवन का लक्ष्य हो जाता है। युंजान एवं सदात्मना योगी नित्य मनसः शांति निर्वाण पराम मत संस्थान दिगच्छति। वो भगवान वो अपार परम शांति को प्राप्त करता है, उस प्रकार का सुख का अनुभव करता है जो भगवान भगवान के धाम में अनुभव करते हैं। वाह कृष्ण वाह, मुझे और बताइए ना, ये बहुत ही अच्छा है, मैं विचलित हूँ, ये योग करके मैं मन को शांत करके भगवान आप जो सुख का अनुभव करते हैं वो कर लूंगा। बताता हूँ, मुझे और बताइए, कुछ नियम इत्यादि है, बताता हूँ और आपका हाल बेहाल करके छोड़ता हूँ। नाति अस नाति अस्नातस्तु योगो अस्ति नाचैकान्त अनास्नत नाचति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। अर्जुन, जो ज्यादा खाता है वो योगी नहीं बन सकता है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं हो सकता है, जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं हो सकता है,
जो कम सोता है वो भी योगी नहीं बनता। कौन बनेगा योगी? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगं भवति दुःखम्। जो ना अल्प आहार करता है ना अति आहार करता है, जो युक्त आहार करता है यानी कि कम नहीं, जो सही समय पे सही स्थान पे सही मात्रा में लेता है, वो जो है वो योगी बनता है। युक्त आहार विहार से, विहार से का तो होता है घूमना फिरना थोड़ा, है ना, बस थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, थोड़ा घूमता फिरता हूँ, रिलैक्स, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। तो रिलैक्स में भी उसमें भी जो है विहार से, विहार से भी वो ज्यादा नहीं बोलते, चलो थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते, यूट्यूब देखते यूट्यूब के अंदर ही घुस जाता है, तो बाहर निकल नहीं पाता है। विहार से भी ज्यादा नहीं, कम नहीं, रिलैक्स थोड़ा सा वॉकिंग करके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वॉकिंग करते करते 2-4 घंटा नहीं, 10 मिनट फिर वापस पढ़ाई। युक्त चेतसु, चेष्टसु यानी कि कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं, इतना भी कर्म करने के लिए प्रयास नहीं करें कि भगवान का ध्यान लगाने के लिए समय नहीं हो रहा है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। और सोना भी अति ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे और कम सोएंगे तो चिड़चिड़ापन आ जाए, क्रेजी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से युक्त होना चाहिए, युक्त आहार युक्त विहार, दूसरे शब्द में युक्त आहार का होता है उस प्रकार का आहार लेंगे जिससे हमारा मन भगवान में लगेगा, उस प्रकार से विहार करें कि हमारा मन भगवान में लग जाएगा, उस प्रकार से कर्म करें जिससे हमारा मन भगवान में युक्त हो जाएगा, उस प्रकार से निद्रा ले जिससे कि हमारा मन भगवान में युक्त हो जाएगा, उस प्रकार से जागृत अवस्था में रहे जिससे कि हमारा मन भगवान में युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसा योगी जो है सारे दुख से मुक्त होते, दुख हा, हा का होता है मर्डर या खत्म, दुख का मर्डर हो जाएगा। अरे वाह कृष्ण, और बताइए। यदा विलीयतम चेतम आत्मनि एवातिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्ता इति उच्यते तदा। जब योगी अपना योग मार्ग में लग जाता है, परम शांति का अनुभव करता है, वो हर प्रकार के कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जो इच्छा भगवान की इच्छा से, योजना से अलग है, उस योजना को वो दूर दूर तक त्याग देता है। उनका मन भगवान के दर्शन में, नाम रूप गुण लीला में स्थिर हो जाता है, जैसे कि एक दीप प्रज्वलित हो जाता है, स्थिर रहता है। जहाँ एक कमरे में जहाँ वायु नहीं चलता है तो स्थिर रहता है, नहीं तो थोड़ा भी हवा आने से वो दीप क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। पर उनका मन जो ऐसा दीप होता है जो कमरे में जलता रहता है और जिसमें हवा नहीं रहता, स्थिर रहता है, वैसा उनका मन स्थिर रहता है भगवान की सेवा में। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मना। निवात, वात हवा आने से कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, पर निवात वात हवा नहीं आने से स्थिर होता है, इस प्रकार से योगी का मन मुझ पे स्थिर लगता है। वाह कृष्ण वाह, ये तो अच्छी बात है। अभी मैं जंगल में जाता हूँ, लड़ाई कौन करेगा, हाँ, भक्ति योग में सेवा, ऐसा सेवा से तीर लगाना पड़ेगा, हाँ। भगवान बताता था, यत्रो पारमते स्थितम् निरुदं युग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्टति। इस प्रकार से वो भगवान का दर्शन करके परमानंद का अनुभव करते, वाह यही तो चाहिए मुझे। और इस संसार में उसका मन जो पूरी तरह से भौतिक जगत के से परे हो जाता है। अरे वाह, सुखम आत्यंतिकम यत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियाम वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। इस प्रकार से एकांतिक का सुख प्राप्त करता है, अपार सुख को प्राप्त करता है, और वो पूरा भगवान का दर्शन करके, भगवान का मुस्कान को देख के परम आनंद का अनुभव करने लग जाता है।
यन् लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। और इस प्रकार से वो भगवान में उनका भरोसा लग जाता हो जाता है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे। भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाता है उस योगी के सामने, वो योगी का मन भगवान से हटता नहीं, विचलित नहीं होता है। वो उस भयंकर परिस्थिति में भी भगवान का योजना समझ लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे 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 तुकाराम ये से पहले जो है महाराष्ट्र के एक संत हुए एक नाथ जी, रेगिस्तान में गए थे, यानी कि वहां पे गए तो भूत उसको सता रहता था। तो वो भूत को देख के विचलित नहीं हुआ, बोला कि वाह रे वाह, वाह रे वाह, भगवान आपका क्या कहना। पहला आप जगन्नाथ था, कभी द्वारकानाथ, तो अभी भूतनाथ बनकर आया और आरती पूजा करने लगे। तो सच में भगवान, वो भूत भाग गया और भगवान प्रकट हो गए, उनका आशीर्वाद दिया। तो विचलित नहीं होते हैं। बाकी सबका जो है एक नाथ की जगह पे और कोई होता तो उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनिताम। इस प्रकार से वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है, परम सुख का अनुभव करने लगता है। अर्जुन कहते हैं वाह रे वाह, यही तो चाहिए हमें। सा निश्चय न योक्तव्य योग निर्विना संकल्प त्यक्त्वा सर्व शेषता मनसांग्रेन्द्रियाग्रामां विनीयां समाततः। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ एकटक होकर पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लग जाता है और मन के अंदर किंचित भी, थोड़ा भी जो है उनके अंदर भौतिक भौतिक इच्छा नहीं होता है। और धीरे धीरे वो भक्त जो है भगवान से और प्रेम करने लगे। स्नेह स्नेह बुद्धया धृति गृहीत आत्मसंग न और जो है कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए और जो है वैजंती माला को धारण किए, वनमाला को धारण में कमल नेत्र भगवान के किरीट और कुंडल को देखकर और आनंद का अनुभव करता है और उनका मन विचलित नहीं होता है। और थोड़ा भी उनका मन इधर उधर जाता है तो तुरंत उससे मन को हटा के बोलता है ये निकृष्ट तुच्छ चीज में क्यों मन लगा रहे, जब उत्कृष्ट श्रेष्ठ भगवान यहाँ पे। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरं ततस्ततो आत्मनि तुरंत मन को वापस ले लेते हैं। बोलते ये निकृष्ट तुच्छ नगण्य चीज में क्यों मन लगाऊं, यहाँ पे जब उत्कृष्ट भगवान है। और इस प्रकार से बार बार मन को भटकता है, वापस लाता है, और स्वाभाविक उसका मन वापस भगवान में वो खींच के लेके आता है। और एक बार आता है कि वो स्थिर हो जाता है उसमें। प्रसन्नता मनसाम ही नाम योगी नाम सुख उत्तमम उपायति सत्त राजसा ब्रह्म भूत। और उनके अंदर जो रजगुण है, तमगुण है, वो शांत हो जाता है। और वो ब्रह्मभूत यानी कि जो भगवान उनका मन पवित्र हो जाता है, अकल्मश हो जाता है। और जो सुख बड़े बड़े संत महात्मा भगवान अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। उत्तम सुखम, तम से उठा हुआ सुख जो है, उत्कृष्ट प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। प्रसन्न मनसा, उनका मन प्रसन्न हो जाता है और इस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। अर्जुन वाह कृष्ण वाह, ये तो सही है, कौन तीर वीर मारेगा भैया, वो भी चलो। युंजान एवं सदात्मना योगी विगता कल्मषा सुखे संस्पर्श अत्यंतम सुखम।
सारे कलमश से विगत, सारे कलमश से मुक्त हो जाता है, उत्कृष्ट प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। अर्जुन का हाल अभी बेहाल हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे योगी जो होते हैं वो इस संसार में किसी से नफरत नहीं करते हैं, हर किसी से उसी प्रकार से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार एक से करते हैं वैसे एक प्रकार से हर से प्रेम करते हैं। अर्जुन बोलता है ये तो मुझे संभव नहीं, दुर्योधन ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, युधिष्ठिर से मैं जितना प्रेम कर सकता हूँ, उनकी बात को मान सकता हूँ, उतना प्रेम मैं दुर्योधन के साथ नहीं कर सकता हूँ। दुर्योधन ने हमें बहुत सताया, ये मुझसे संभव नहीं। यही तो मैं पहले से बता रहा था, अभी तक मेहनत करा के लिए। सर्वभूतास्तम आत्मानां सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते आत्मा सर्वत्र समर्थ। सब जगह पे समदर्शन नहीं कर सकता हूँ कृष्ण, मैं दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज से जितना प्रेम कर सकता हूँ दुर्योधन से नहीं कर सकता, क्योंकि युधिष्ठिर ने मेरे हमें कितने पाल पोस के बड़ा किया और दुर्योधन ने हमें नफरत किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस प्रकार का सम दर्शन नहीं कर पाऊंगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वाम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो भक्त जो है सब जगह पे मुझे देखता है और मैं उसे सब जगह में, वो सब जगह में मुझे देखता है, हर स्थान हर समय परिस्थिति में मुझे देखता है, वो मुझे खोता नहीं है। और ऐसे भक्त को मैं हर स्थान परिस्थिति में देखता हूँ, वो मुझसे मेरे हृदय से खोता नहीं है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वता वर्तमानोपि सा योगी। इस प्रकार से वो सब जगह पे मुझे देखता है और सब में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है, किसी से नफरत नहीं करता है। आत्मा पामी न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम दुखम सहयोगी परम। परिस्थिति कुछ भी हो, उनका मनस्थिति भगवान से प्रेम करने में लग जाता है, ऐसा होता है योगी। कृष्ण आप कहते हैं कि सम दर्शी बनो, ये संभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मन विचलित है। क्यों विचलित है? दुर्योधन से मैं इतना प्रेम नहीं कर सकता हूँ जितना मैं ऐसा सम दर्शन में नहीं कर सकता हूँ। ये मन जो है ऐसा है मानो कि एक रोगी है, रोगी का रोग दवाई से ठीक हो जाता है, पर रोग अगर बढ़ जाता है तो दवाई भी काम नहीं आता है। इस प्रकार से मेरा मन जो है चंचल है। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच क्या होता है? अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन क्या होता है? सरल व्यक्ति, सरल क्या होता है? जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। यो माम योग त्वया प्रोक्ता समयेन मधुसूदना ये तस्याम न पश्यामि चंचलवत स्थिरा। क्योंकि मेरा मन जो है चंचल है, बुद्धि के बस में नहीं है। क्यों नहीं? चंचल ही मन कृष्ण परमाते बलभद्र तस्याहं निग्रहं वायु के गति को रोकने के लिए कहो मेरे पास तीर ऐसे हैं, मैं वायु के गति को रोक सकता हूँ, पर मन के गति को नहीं रोक सकता हूँ। ये मन चंचल है, और चंचल का अर्थ होता है कि वो एक जगह पे नहीं रहते। प्रमति यानी कि गलत चीज में जाते हैं। जैसे बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, रात को सोना चाहिए, तो उल्टा काम करेंगे, रात को जागेंगे और सुबह सो जाएंगे, रात को खाओ पियो दिन को आराम करने लग जाते हैं। बलवद और गलत मार्ग में जाने के लिए वो बलवान हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। तस्याम निग्रम न मन्य, में ऐसे मन को मैं जो है वश में नहीं कर सकता हूँ, बस मैं नहीं कर सकता हूँ। यही बात तो मैं पहले से बता रहा था अर्जुन, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक इतना मेहनत करा के लिया। चलो जो भी है, सुबह का बुला शाम को लोटा, लोटा को लोटा में मोटा बुला को बुला नहीं, है ना? हाँ, सुबह का बुला शाम को लोटा। हाँ, भूले को भूला नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से वापस आया, देर आए पर दस्त आए। श्री भगवान वाच
श्री भगवान वाचा क्या आनंद है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात अब कहने वाले हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। असंशया महाभाव मनो निग्रहम चलम अभ्यास वैराग्य। अर्जुन, अगर बीमारी कितनी बढ़ जाए पर एक अच्छे वैद्य के पास जाओगे और वो वैद्य जिस प्रकार का दवाई देगा उस दवाई को जैसे यम नियम जो भी परहेज हो और जो भी नियम हो उसका पालन करते जाओगे, अच्छे वैद्य के आज्ञा का पालन करते रहोगे, वो जो बीमारी है वश में आ जाएगा। इसी प्रकार से एक अच्छे गुरु के आप आश्रम में जाओगे, संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक प्रामाणिक गुरु के आश्रम में जाओगे, उनका सेवा करोगे, जिस प्रकार का वो सेवा देगा उस सेवा करके और जिस प्रकार के कार्य से वो कहता है कि मत करो वो नहीं करोगे, तो मन जो है धीरे धीरे वो बीमारी जो है वश में आ जाएगा, उसी प्रकार से मन भी वश में आ जाएगा। और ये सच है। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया और मृगारी जो है क्या बन गया, बड़ा उत्तम कोटि के भक्त बना। और प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगा, दुखी को सुखी कर दिया। असंयात्मनो योग दुष्प्राप्ति में मते वस्कात्मना तो यतात सक्यो आप तो। इस प्रकार से एक प्रामाणिक गुरु के मत में आश्रय लेकर यम नियम को पालन करते रहेंगे, बड़े से बड़े बीमारी जैसे एक वैद्य के अनुगत होकर दवाई लेंगे, परहेज लेंगे तो ठीक हो जाएगा। गुरु के वश में आकर सेवा करके वो मन वश में आ जाएगा। ठीक है कृष्ण, मैं भक्ति योग के मार्ग में चलने के लिए तैयार हूँ, सेवा करने के लिए तैयार हूँ, पर कृष्ण भक्ति योग में भी योगी अगर आधा अधूरा भक्ति कर लेगा तो वो कर्म कांड करके स्वर्ग जाने वाला था वो भी प्राप्त नहीं करेगा, और भक्ति वो भगवान का धाम भी नहीं प्राप्त करेगा। इसका क्या हाल होगा, बताता हूं अर्जुन, बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछ रहे। अभी वो कहता है मैं भक्ति योग के लिए तैयार हूं, पर भक्ति योग में फेलियर होगा तो क्या होगा। पर भगवान कहते हैं भक्ति योग का फेलियर बाकी योग में का फेलियर से श्रेष्ठ है। अर्जुन वाच, अर्जुन का तो सरल व्यक्ति जो कहता है वही करता है, जो करता है वही अयाति श्रद्धयोपेतो योग चलते मनसा अप्राप्य योग संसिद्धे कृष्ण गच्छति। वो योगी भक्ति योगी भक्ति तो शुरू किया उत्साह के साथ, पर कुछ समय के बाद उनका मन भगवान में नहीं लगता है, भक्तों का संग छोड़ देता है और संसार में लग जाता है। वो भगवान का धाम को भी प्राप्त नहीं करते हैं और स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं करते हैं। उसका तो हाल ऐसा हो गया जैसे कि कटी पतंग, ना तो हवा में है ना तो जमीन में है, पेड़ में कहीं अटक गया। कश्चिन्नो भया विभ्रास्ता चिन्नाभ्रम इव नास्यति अप्राप्तिस्तो महाभावो विमूढ़ा ब्रह्मणापत्। वो भगवान का धाम भी प्राप्त नहीं किया, स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं, वो कटी पतंग जैसे एक कटल की तरह आकाश में घूमता रहता है। इनका क्या हाल होगा। एतान में संशयाम कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषता त्वदन्य संशयस्य चेता नाहि उपपद्यते। आपके सिवा इस जो है संशय को कोई जो है दूर नहीं कर पाएगा। कृष्ण ये संशय को दूर करो, मैं भक्ति योग में जुड़ना चाहता हूँ और अच्छी तरह से जुड़ना चाहता हूँ, पर आधा अधूरा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ बताइए। भगवान सुंदर भक्ति का महिमा गाते हैं।
श्री भगवान वाच। श्री भगवान का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय, हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में लेकर सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पार्थ विसस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्वृत्ततमोच्यते। भगवान के इस भक्ति के मार्ग में अगर कोई व्यक्ति दौड़ भी रहा है, वो भी आंख बंद करके वो गिर भी जाएगा, तो वो जो है फिर से उनको जो है और भक्त लोग उठाएंगे और भक्ति के मार्ग में लेकर जाएंगे। वो जिस प्रकार वो गिरेगा भी, पर उनका पतन जो है ज्ञान योगी या अलग प्रकार के लोग जिस प्रकार से पतन होते हैं, उस प्रकार का पतन नहीं होगा। जो भी इस भक्ति के मार्ग में आता है, नेहा अभिकुम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते, दूसरे अध्याय में भगवान कह दिए कि जो भी ये भक्ति का मार्ग में आता है, थोड़ा सा भी 1% भी भक्ति करता है, वो कभी नाश नहीं होगा, कभी कम भी नहीं होगा। वो 1% का 1% रहेगा। वो दूसरे जन्म में जन्म लेगा तो वो 2% में ऐसा परिस्थिति आएगा कि 2% भक्ति करके आगे बढ़ जाएगा। जैसे भरत महाराज हिरण में मन लगाया, हिरण बन गए, पर हिरण के शरीर में फिर से भरत महाराज ने जिस प्रकार का 90% भक्ति किया था, हिरण के शरीर में भी वो 90% भक्ति करने लगा, फिर जड़ भारत होकर अपने जीवन को सार्थक किया। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट। वो योगी जो कि 40% कर दिया या 70% कर दिया, तो वो क्योंकि उन्होंने भक्ति किया है, उनको बहुत ही स्वीकृति मिलेगा, पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाएगा। वो अप्सरों का बीच में रहेगा, गंधर्वों के बीच में रहेगा। फिर से वो समय बीतने के बाद जन्म लेगा एक धनाढ़ व्यक्ति के घर में। जैसे जैसे अमरीश प्रभु जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एल्फ्रेड फोर्ड जन्म लिया और जो है उनका अधूरा भक्ति को पूरा करके वो अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है। या एक वैष्णव ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा, जैसे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी जन्म लिए और वो सन्यास और ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा प्रभुपाद से लेकर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो वो योगी को फिर से जन्म मिलेगा और उसमें भक्ति करके आगे बढ़ जाएगा। अतावा योगी नाम एव कुले भवती धीमता एत दे दुर्लभतर लोके जन। इस प्रकार से जन्म जो है बहुत ही सुदुर्लभ होता है, दुर्लभ होता है कि कोई किसी बड़े वैष्णव के माता पिता के घर में जन्म ले। हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे वैष्णव माता पिता के, वो जन्म लेते ही सीधा मृदंग बजा के ऐसे ऐसे बजाते लगता है जैसे मानो कि पिछले जन्म में मृदंग मास्टर थे। वो वास्तव में मृदंग मास्टर थे, किसी कारण से उनका भक्ति। ऐसे बच्चे हैं आजकल जो कि जन्म लेते 3-4 साल के 200 से भी ज्यादा भागवतम के और भगवत गीता के चैतन्य चैतन्य श्लोक वगैरह जानते हैं। ये सब पिछले जन्म के योगी थे, आज वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं। एक महान संत ने कहा, आज बहुत सारे जो है महात्मा लोग अधूरा भक्ति करके जो है भटक रहे हैं, वो देख रहे हैं ऐसा माता पिता के लिए जो वैष्णव हो और उनके घर में लेके अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। उनका उनका भक्ति जो है नाश नहीं होगा, उनका भक्ति नाश नहीं होगा, उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा। भगवान का भक्ति को छोड़कर और कुछ भी करे, पीएचडी भी ले, अगले जन्म में हमको एबीसीडी सीखना ही पड़ेगा। अंबानी ने करोड़ अरबों कमा लिया, पर वो ये नहीं कह सकता ये मेरा पैसा है। नहीं, जब जब जन्म लेगा, ना तो मुकेश अंबानी उनको देगा कुछ, ना तो अनिल अंबानी उनको देगा उनको। तत्रातम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वहिकम यथा ते च ततो भूयाम संसिद्धो कुरु नंदना। हे कुरु नंदन, वो जो है जान लेता है
कि पिछले जन्म में मैंने भक्ति किया था पर अधूरा किया था, मैं पिछले जन्म में भक्ति किया, हल्का फुल्का भक्ति किया, चलता है चलेगा करेगा, पर इस जन्म में मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछले जन्म में किया। अब मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। और वो पूरी तरह से तीव्र भक्ति कर कर आगे निकल जाता है। पूर्वाभ्यासेनातेन एवा हिर्यते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दा ब्रह्मति वर्तते। इस प्रकार से वो भगवान के भक्तों के संग में और भक्ति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, और वो कर्मकांड इत्यादि में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनका पहले से ही भक्ति था, और अब वो आगे बढ़ेगा। प्रार्यतानाद्यता मनास्तु योगी संसुद किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो या इस प्रकार से इस जीवन में वो कहीं अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, और वो परम गति भगवान के धाम को प्राप्त करेगा और अपने जीवन को सफल करेगा। अतः अर्जुन, हम सबको जो है ध्यान योगी नहीं बनना है, ज्ञान योगी नहीं बनना है, हमें भक्ति योगी बनना है, क्योंकि ये भक्ति के मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी। तपस्वी से बढ़कर जो है भक्ति योगी है, ज्ञानी से बढ़कर एक भक्ति योगी है, कर्मी से बढ़कर भक्ति योगी है। इसलिए आप योगी बनो। भगवान ने कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ने यह नहीं कहा तस्मात् तपस्वी भव अर्जुना। भगवान ने यह नहीं कहा तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुना। भगवान ने यह नहीं कहा कि तस्मात् कर्मी भव अर्जुना। भगवान ने यह नहीं कहा तस्मात् पापी भव अर्जुना। भगवान ने कहा तस्मात् योगी भव अर्जुना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मां स मे युक्ततमो मतः। इस प्रकार से इस भक्ति के मार्ग में अगर वो अधूरा होकर शरीर चाट लिया तो एक मौका मिलता है दूसरे जन्म में भक्ति करने का। ये भक्ति के मार्ग में, ये पवित्र मार्ग में एक बार आता है, वो उसका भक्ति कभी नाश नहीं होता है, वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये पवित्र मार्ग है, कल्याण के मार्ग, ये शुभ मार्ग जो है भगवत धाम तक हमें लेकर जाएगा। इसीलिए योगी नहीं बनना है अर्जुन, एक अच्छा योगी नहीं, बहुत अच्छा योगी बनना चाहिए। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जैसे प्रकार से जो है गोपियां अपने मन को मुझे दिया था, उस प्रकार का योगी बनना चाहिए। और उस प्रकार का योगी बनोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ये मेरा मत है अर्जुन। अतः हम सबको भगवान अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, हमको ना तो पापी बनना है, ना तपस्वी बनना है, ना ज्ञानी बनना है, ना कर्मी बनना है, हमें भक्ति योग बनना चाहिए। क्योंकि भक्ति के मार्ग से जो सुख मिलेगा वो अपार अनंत होगा, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम हमें प्राप्त होगा। अतः हम सबको जो है अब से लेकर शरीर छूटने तक भगवान का भक्ति करना होगा। दूसरे शब्दों में भक्ति जो है आरंभ होता है भगवान का नाम जप से। जितना अच्छा हम भगवान का नाम जप करेंगे उतने हम अच्छा भक्त बनेंगे, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे हमारा जीवन सार्थक होगा। अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके हमें जीवन सार्थक करना है। हरे कृष्णा।